मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल पार्ट 1 में स्टडी ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स टॉपिक को देखेंगे। यह टॉपिक स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन में स्थलाकृतिक मानचित्र का अध्ययन किस प्रकार से होता है यह जानने के, जबकि हमने आपको स्थलाकृतिक मानचित्र क्या है, उसमें कैसे रूट चिन्हों का प्रयोग होता है, उसकी विशेषता आदि को हम आपको पीडीएफ फाइल में दे चुके हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा उस क्षेत्र विशेष की विस्तृत जानकारी मिलती है। स्थलाकृतिक मानचित्रों के अध्ययन करते समय परंपरागत चिन्हों की सहायता से निम्नलिखित शीर्षकों का विशेष महत्व दिया जाता है। अब स्थलाकृतिक मानचित्र के अध्ययन करने में हम 10 प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वह है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, प्रारंभिक सूचना, सेकंड रिलीफ फीचर्स, थर्ड ड्रेनेज, अपवाह, फोर्थ वेजिटेशन, वनस्पति, फिफ्थ लैंड यूज, भूमि उपयोग, सिक्स मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन, सेवेंथ ह्यूमन सेटलमेंट, मानव अधिवास, एट्थ मेन ऑक्यूपेशन, प्रमुख व्यवसाय, नाइन्थ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात एवं संचार के साधन, एंड 10th पॉपुलेशन। तो आइए अब हम सबसे पहले ये जानें कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन में हम क्या दिया रहता है और किन किन तथ्यों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन में उस सीट जो टोपोग्राफिकल सीट में क्या वर्णित है, इन सब तथ्यों की जानकारी लेते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्रों पर उसके हाशिए में विभिन्न सूचनाएं अंकित रहती है। इन्हें हाशिए के फैक्ट्स भी कहा जाता है। भूपत्रक पर सबसे ऊपरी बाईं ओर उन क्षेत्रों का नाम अंकित रहता है जिसमें संबंधित वह धरातल पत्रक होती है। इसके समीप दाईं ओर सर्वेक्षण का वर्ष अंकित रहता है। ऊपर दाईं ओर इस स्थलाकृतिक मानचित्र की संख्या लिखी रहती है और यहीं पे एक ग्रिड और चुंबकीय उत्तरांतर भी अंकित रहता है। अब इन सभी तथ्यों को हम एक एक करके एक टोपोग्राफिकल सीट हम आपको दिखाते हैं। टोपोग्राफिक सीट कॉलेज में मिलता है, लेकिन बुक में भी एक टोपोग्राफिक सीट एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, उसी को मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए एक टोपोग्राफिक शीट है। इस टोपोग्राफिक सीट पे यहाँ मेरठ एंड मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश नंबर ये देख लीजिए। यहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न 78 डिग्री 0 मिनट, 29 डिग्री 15। यहाँ देखें, यहाँ साउथ ईस्टर्न में क्या है, तो यहाँ स्केल ऑफ ओरिजिनल सीट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच यहाँ, और साउथ ऑफ ईस्टर्न में क्या है, तो यहाँ भी कंटूर्स को मीटर में दिखाया गया है। और नीचे में ये एक स्केल बना है मीटर्स में, जिसे आप देख लीजिए। ये मवाना सीट के सिंचाई के साधन का सीट है। इसी के अपोजिट में ये मवाना का ही सीट को दिखाया गया है, बस्तियाँ एवं मार्ग। इस सीट में सिर्फ बस्तियों और मार्ग के बारे में दिखाया गया है। आइए अब हम लोग इसके एक यहाँ फिर से आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश उसी सीट के स्पेशलाइज ये है बस्ती और मार्ग, यानी सेटलमेंट और रोड्स के बारे में इस सीट में दिखाया गया है। तो आइए एक एक करके हम इनकी चर्चा करें। तो इसको सबसे पहले इसका जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होगा वो हम कैसे देंगे। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन में हम लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ प्राइम 0 500,000, 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर स्केल बना हुआ है। आधा किलोमीटर मापनी पर बनाए गए इस स्थलाकृतिक अंशचित्र का सूचकांक, यानी ये सूचकांक क्या होगा 53G60 G/60 है, तथा इसमें 29 डिग्री 0 मिनट
से 29 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश, 29 15 मिनट, 29 50 मिनट, यहाँ 29 डिग्री। ये नीचे से देखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 29 डिग्री 0 मिनट से 29 डिग्री 15 मिनट, 29 डिग्री यहाँ 29 डिग्री 0 से 29 डिग्री 15 मिनट, 15 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 77 डिग्री 45 मिनट, 77 डिग्री 45 मिनट से 78 डिग्री 78 पॉइंट यहाँ हम आ जाएंगे 78.0 मिनट, 78.0 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच का यह क्षेत्र दिखाया गया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरपुर नगर जनपदों के भाग आते हैं। संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल 674 वर्ग किलोमीटर है, हम निकाल लेंगे। इसमें लगभग 7/8 भाग में मेरठ जनपद का क्षेत्र तथा 1/8 भाग में मुजफ्फरनगर जनपद का क्षेत्र स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ पे तो नहीं शो किया गया है, लेकिन जब हम ओरिजिनल सेट देखते तो वहाँ यहाँ पे ईयर डिस्क्राइब रहता है कि यह किस ईयर का सीट है, क्योंकि ये 1/4 हिस्सा है, इस सीट का एक हिस्सा है, इसलिए इस पे नहीं शो है। ऐसे ही जान लीजिए कि यह चित्र 1971-72 के सर्वेक्षण के आधार पर 1977 में प्रकाशित किया गया है। ये इसका प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो गया। प्राइमरी इंफॉर्मेशन में इन्हीं तत्वों को हम देते हैं। अब आइए हम लोग रिलीफ में हम पहले ही यहाँ देख चुके हैं कि कंटूर्स इन मीटर। अब हम इस चित्र में 10 मीटर के अंतराल पर 230 और 240 मीटर के दो समोच्च रेखाएं बनाई गई हैं। हम यहाँ देखेंगे 230 देख रहे होंगे 230 इस तरह से आपने देखा होगा कि इसका पूर्वी किनारा 230 है, वहीं पश्चिमी किनारा भी 230 है, जबकि वही उत्तरी भाग जो इस क्षेत्र का उत्तरी भाग है, आप देख लीजिए 240 का कंटूर, 240 का कंटूर, 240 का कंटूर है। यानी यहाँ दो ही कंटूर है, 230 और 240 का, और ये 240 से नीचे की तरफ 230 की तरफ आ रहा है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका ढाल है। और इस 240 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाला यहाँ कोई क्षेत्र नहीं है। यह एक मंद ढाल वाला, तो 240 से 230 है, यानी यह मंद ढाल वाला विस्तृत समतल मैदानी भूभाग का अंश चित्र है, जिसमें ढाल की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। पूर्व में हम लोग देखेंगे एक नदी है, काली नदी। इसके पूर्वी काली नदी में खोला क्षेत्र में कहीं कहीं रेत के टीले मिलते हैं, परंतु इसमें समुद्र तल से औसत ऊंचाई 240 मीटर से अधिक नहीं है। यहाँ काली नदी है। अब इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे अपवाह, तीसरा पॉइंट को लिख देंगे। अंश चित्र के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी काली नदी, उत्तर से दक्षिण की ओर देखिए, उत्तर से ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी काली नदी बह रही है, जो इस क्षेत्र का एकमात्र मुख्य नदी है। इस नदी की औसत चौड़ाई कहीं भी 50 मीटर से अधिक नहीं है। और इस पूरे क्षेत्र जनपद में जितना भी ये पूरा जनपद का जो क्षेत्र है, आपको नदी, नाले, जल स्रोत के बहुत भिन्न साधन हैं। जो पूरे में आप देख रहे हैं जल स्रोत के साधन, कुएं, पक्के, कच्चे, सभी प्रकार के जल स्रोत के साधन हैं, और नदी यहाँ यही प्रमुख नदी है। अब अगला हम वनस्पति देखेंगे। तो वनस्पति में यहाँ पे जो हस्तिनापुर, यह क्षेत्र हस्तिनापुर है, यहाँ ही आरक्षित वन है, जिसमें शीशम के वृक्ष सबसे अधिक हैं और कोई सघन वनस्पति नहीं पाई जाती है। यहाँ कृषि के लिए पर्याप्त भूमि है, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ जल स्रोत के साधन हैं,
और मंद ढाल होने के कारण समतल भूमि है, तो यहाँ कृषि कार्य होगा ही, यह भी आपको स्पष्ट होगा। अब आइए हम लोग मानव बस्तियाँ देखें। तो मानव बस्तियों में हम देखेंगे क्या, यह अंशित नगरीय और ग्रामीण दोनों प्रकार से बना हुआ है। नगरीय बस्तियों में मवाना, देखिए नगरीय बस्तियों में मवाना, हस्तिनापुर, फलौदा, ये सब जो क्षेत्र हैं, फलावदा, ये सब जो लावर खास, ये जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ फलावदा आप देख रहे होंगे, ये सब शहरी बस्तियां हैं। नहीं तो जितने बड़े बड़े बस्ती, ऐसे भी जो बड़े और सघन बस्ती होते हैं वह शहरी क्षेत्र के होते हैं। बशुआ देख रहे हैं, यहाँ फलावा आपने देखा, और जो छोटे छोटी बस्तियां हैं, यहाँ भी देखिए छोटा सा सेटलमेंट है, छोटा, हाँ, लवार एंड खास आपको शहरी बस्ती है। ये छोटी छोटी जितनी भी बस्तियां हैं, ये छोटे छोटे जो बस्तियां हैं, ये सारे बस्तियां ग्रामीण हैं, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र बस्ती से भरा पड़ा है, छोटे या बड़े बस्ती से भरा पड़ा है। इसके बाद हम लोग इस टोपोशीट में परिवहन के साधन देखेंगे। तो परिवहन के साधन में, परिवहन या संचार के साधन में देखेंगे। तो परिवहन के साधन में देखिए, ये एक लाइन आप देख रहे हैं, परिवहन के साधन को शो कर रहा है। ये लाइन जो है ट्रॉली लाइन है, यानी इस पे ट्राम चलता है। ये देखिए, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। यहाँ भी ये उत्तर से चलकर किधर जा रही है, पश्चिम की ओर, उत्तर से चल के पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही है। इस पे ट्राम चलता है। इसके बाद हम लोग परिवहन के साधन में, और छोटी छोटी सारे सड़क से भरे पड़े ये क्षेत्र हैं, आप सारे जगह सड़क क्षेत्र को देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिंचाई के साधन। तो पूरा क्षेत्र कुओं, जल स्रोतों और काली नदी तो हैं ही, इन सब जल के सिंचाई के साधन से भरा पड़ा है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ का एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो ये देखिए अंशुपुर ब्रांच, अपर गंगा कैनाल, टेलीफोन लाइन, ब्लैक टेलीफोन लाइन, यहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ से पूरा का पूरा टेलीफोन लाइन जुड़ा हुआ है, और इस सारे में यहाँ पे संचार के साधन उपलब्ध हैं। इसके बाद हम लोग मानव उद्यम, तो मानव उद्यम के रूप में यहाँ क्या होगा, प्लेन है तो सिंचाई की सुविधा है, तो कृषि का कार्य होगा। यहाँ चीनी मिल है जिसमें एक का उत्पादन करके हस्तिनापुर, इन सब क्षेत्रों में चीनी मिल के द्वारा शुगर का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से किसी भी टोपोशीट का हम वर्णन करते हैं, जिसे हम दिखाकर वर्णन करने की कोशिश किए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। थैंक यू।